जी हाँ, आप देख रहे हैं टीके न्यूज़। आप देखते रहिए। आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि टीके न्यूज़ को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। हमारा ये काम अगर आपको पसंद है तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के दरमियान उसको शेयर करें और फिर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। युवक हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ पर इतनी बड़ी समस्या है बिहार के सीमांचल की और पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है बाढ़। इस वक्त आसाम में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है वो देखने लायक है। 33 डिस्ट्रिक्ट में से 27 में बाढ़ का पानी ने जैसे नेशनल पार्क को डुबोया है, ये भी देखने लायक है। हरखेली में वहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे युवाओं की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं जो कि बाढ़ के मसले पर उनका व्यू अप जो पॉइंट है वो क्या है, आइए जानते हैं। मेरे साथ कई लोग हैं। आपका नाम? शकील हाशमी। आपका? मोहम्मद जमशेद, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद शोएब आलम, मोहम्मद तसव्वर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद शहबाज। ये सारे लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इतनी बड़ी समस्या है, हम देख रहे हैं कि लाखों हेक्टेयर ज़मीन का जो फसल है वो भी स्पेशली धान का फसल वो पूरा बाढ़ की नज़र हो गया, बाढ़ में बह गया है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, मतलब है कि मतलब यहाँ जितने भी बिहार में, वो भी खास करके पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पेड़ी का खेती हुआ था, मतलब धान का खेती हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि सारे एकदम पूरा डुबोया हुआ है, एकदम पानी उसके ऊपर एकदम लबालब है, और जिससे कि पूरे किसानों को एकदम बहुत ही तकलीफ की सामना करना पड़ रहा है। और हमें ये लगता है कि ये धान की खेती और नहीं संभल पाएगा, और जिससे कि किसानों को बहुत सारा दिक्कत होगी और बहुत सारा फसल उसका डूब गया है और उसका बेकार हो सकता है। जी, मतलब लाखों हेक्टेयर ज़मीन में जो पैडी के फसल को उसकी जो हुई थी रोपाई वो पानी की नज़र हो गया है और वो बह गया। शकील ने बताया कि इससे अगर धान का फसल नहीं होगा तो इस देश और जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और जो उनकी दिनचर्या है वो भी बहुत ख़राब होती है। हम जानते हैं जमशेद से कि आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये जो बाढ़ का पानी है इससे हम लोग का पूरा फसल बर्बाद हो चुका है, ढंग से ही बर्बाद हो गया है मानिए तो जी। क्योंकि हम लोग का जो गांव का किसान है, हम लोग खुद किसान ही हैं, किसान के बेटे हैं। हाँ, किसान के बेटे हैं। तो जैसे ही मतलब धान का रोपाई करके निकले वैसे बाढ़ का पानी आ गया। अच्छा। इससे ये होगा कि फसल नष्ट हो जाएगा। ऊपर से कोरोना का कहर है। अच्छा, कोरोना का? हाँ, ऊपर से कोरोना का कहर है, फिर ऊपर से फसल नहीं होगा जी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के क्या होगा? भूखमरी होगा। बिल्कुल, अब भूखमरी अगर होगा जी। जमशेद साहब का जो व्यू ऑफ ये पॉइंट है वो समझने की जरूरत है। ऊपर से कोरोना का कहर है, फिर बाढ़ का कहर है। इन दो कहरों की वजह से इंसान भूखमरी का शिकार हो सकता है। मेरे साथ कुद्दूस है, उनका क्या मतलब ये प्रतिक्रिया है वो भी जानते हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि हर साल मतलब 15 अगस्त तक के समय में बाढ़ आते थे, लेकिन इस बार 1 महीना पहले बाढ़ आ चुके हैं। तो सभी कोई अपना धान रोपाई करके बाहर निकले कि बाढ़ आ गया। अब इतना संभव नहीं हो रहा है कि धान बचेगा या नहीं। अच्छा, लेकिन जी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बाढ़ पिछले साल 1 महीना बाद में आता था, 15 अगस्त के दिन पिछले साल बाढ़ आया था। इस बार 1 महीना पहले 26, बल्कि आप 1.5 महीना पहले कहें तो 26 जून को ही बाढ़ ने दस्तक दी है और इस पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है कि किस तरह से लोग अपनी जीविकोपार्जन चलाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है। मेरे साथ शोएब है, ये भी किसान के बेटे हैं, जानते हैं कि ये बाढ़ के ताल्लुक से और स्पेशली बिहार का सीमांचल है उसके नज़रिए से इनका क्या मतलब वो है राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, क्योंकि ये बाढ़ जो आए है ना जी, धान जो और कोई भी रोपाई किए हैं जी, वो जो क्षति तो बर्बादी हो गया। बिल्कुल। और पहली बात, जितने भी गरीब आदमी लोग किए हैं खेती बाड़ी वो बर्बाद हुई, वो खाएगी कैसे? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। यानी सबकी राय अलग अलग है। जो गरीब है, जो सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर थे, उनकी समस्या कैसे हल होगी, शोएब का सवाल है। सवाल उस जो है कि प्रशासन से भी और सवाल उस सत्ताधारी पार्टी से भी है कि गरीब की जिंदगी आखिर कैसे गुजरेगी। मेरे साथ रतन है, हम जानते हैं इनसे बाढ़ पर क्या कहेंगे आप? आपका तो मछली खत्म हो गया होगा। जी, मछली हम लोग बीन हैं जी, मछली मारने जाते हैं नदी में ज़्यादा पानी हो गया जी, और हम लोग फसल लगाए थे जी, पूरा दह गया। उससे अब हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग गरीब हैं। तरफ से भी सवाल यही है कि हम गरीब हैं,
हम स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, एक तरफ से कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ सैलाब ने जिस तरह से तबाही मचाई है, ये एक बहुत बड़ा जिंदगी में आने वाला जो है कि प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेरे साथ आप हैं, क्या नाम तसव्वर, आपका क्या कहना है? बाढ़ सर ये है कि जो मखाना की खेती की है वो बाढ़ की से खत्म हो गया है, ढह गया है। जो रोपा किया उससे भी खत्म हो गया है। जी देखिए, मखाना बिहार के सीमांचल की एक बहुत बड़ी जो फसल है, 10 क्लास वाले इसको शायद वहाँ पढ़े होंगे, मुख्य फसलों में से ये आता है मखाना, वो भी दह गया है, वो भी बह गया है। इनका सवाल है। आते हैं अशरफ से, ये किसान के है ना, आप क्या बोलते हैं, स्टूडेंट भी हैं और मतलब जो है वो भी हैं, किसान के बेटे भी हैं, आपका क्या इसमें राय है? देखिए सर, इस बार जो है पहले बार आ गया, आदमी रोपा किया कि बस बार घुस गया, डुबा दिया, उसमें कुछ नहीं होगा। जो आदमी का बिचड़ा जो बता था वो भी खत्म कर दिया। बिचड़ा रहने का बार कैसे रोपेगा? बिल्कुल, बिचड़ा ही नहीं है तो धान अब फिर से रोपाई कहाँ से हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, मेरे साथ शहबाज हैं, इनका क्या मतलब वो है पॉइंट, आप बताइए। देखिए सर, बाढ़ जो अचानक आए हैं जी, तो देश पहले से कोरोना से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन कर रहे हैं, इसलिए हाट बाजार को ही नहीं जा सकते हैं। अच्छा। तो बाढ़ जो आए हैं, थोड़ा सा खुशी भी हो रही है कि बाढ़ आए हैं, मछली उछली मार के सब्जी के तरीके से यूज करते हैं और खाते भी हैं। अच्छा, हम एक सवाल और फिर शकील हाशमी के पास हम जाना चाहेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो बाढ़ है वो एक समस्या है। बाढ़ के का हम लोग चूँकि स्टूडेंट भी हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो पिछले 3 महीने से कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब फिर से सैलाब आकर के अगले 3 महीने तक के लिए रास्ता भी बंद है, किसी स्कूलों में पानी भी है। और तो इस पर आपकी क्या राय है? पढ़ाई जो बहुत ज़्यादा नुकसान। जी, हर एक स्टूडेंट के लिए हम तो कह रहे हैं कि सारे जितने भी जनता है इस देश में उसके लिए, और जितने भी मतलब जो भी कैसा भी आदमी हो, गरीब हो या अमीर हो, जिस प्रकार का भी आदमी हो, उसके लिए शिक्षा बहुत ही अहम चीज़ है। क्योंकि शिक्षा के बगैर जो कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी का दिनचर्या आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे, उसका पढ़ाई एकदम ठप पड़ा हुआ है, ना तो कॉलेज खुली हुई है, ना ही स्कूल, ना ही कुछ और। जी। तो इससे ये हो सकता है कि अभी तो हम लोग 3 या 4 महीना से एकदम बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, तो आगे की पढ़ाई संभव नहीं है। जी। और हमें ये सोचना चाहिए कि आगे की जो भी स्टूडेंट है उसको आगे की पढ़ाई करना चाहिए, घर में सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। और फिर सरकार को भी, हाँ, और सरकार को भी चाहिए कि ऐसा कुछ कानून व्यवस्था एकदम सिस्टम बनाए कि जिससे कि स्टूडेंट को लाभ हो। जैसे कि घर बैठे कुछ ऐसा एकदम वो यूनियन बनाए जिससे कि बच्चों को कुछ लाभ पहुंचे। और फिर वो हाँ, कोरोना तो है ही, कोरोना एक अपना एक वेब यहाँ बना के रहेंगे ही, क्योंकि इसका भी कोई इंट्रोडोर नहीं निकला है। और ये बच्चे लोग की इधर से अपने से एकदम पढ़ाई हो, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। सरकार से सवाल भी है और सरकार से मांग भी है कि आप जब तक कोई सुविधा बच्चों को और स्कूल के लोगों को नहीं देंगे, तब तक हम कैसे, कोरोना से तो हम उनके साथ जी रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मेरी पढ़ाई का क्या होगा। जिस ज्ञान से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते थे और जिस जो है कि शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन का ख्वाब देख सकते थे, वो शिक्षा की स्थिति इस वक्त जो है कि आप यूँ कहिए मुकम्मल तौर पर ठप है। मदरसे, कॉलेजेस, स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हैं वो सब भी बंद है। सरकार को चाहिए कि इस तरफ वो ध्यान दे और कोई अच्छी सुविधा या कोई ऐसा सिस्टम बना दे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और फिर हमारी जो है कि पढ़ाई भी हो सके। मेरे साथ ये रतन है। ये आप ये बताइए कि पिछले 3 महीने से स्कूल आप नहीं जा रहे हैं? नहीं। तो काफ़ी परेशानी है आपको? जी। हाँ, क्या परेशानी बताइए। परेशानी ये है कि हम लोग का पढ़ाई रुक गया है। अच्छा। नहीं स्कूल जा पा रहे, नहीं कोचिंग। आप किस क्लास में है? 9th में। 9th क्लास में एडमिशन कराया आपने? नहीं, इस बार होगा, एक महीना बाद। 1 महीना बाद? जी। तो आपका कोचिंग भी बंद है? जी, कोचिंग भी बंद है और सर नहीं आ सकता है, कोचिंग में पानी भी घुस गया है। अच्छा। पढ़ने के लिए जाएंगे कैसे? अच्छा, कोचिंग में पानी घुस गया है और फिर जो है पढ़ाई का कोई सिस्टम भी नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? और आपका एडमिशन भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो सरकार अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, आपके इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाना है और ये वो देख रहे हैं नीतीश कुमार साहब। तो नीतीश कुमार वहाँ पे हैं, आप उनसे मांग कीजिए। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि हम लोग का पढ़ाई कैसे करके चालू करिए। जी। नहीं तो हम लोग बैठ के क्या करेंगे, घर में करेंगे, हम लोग का शिक्षा तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन बच्चों की आशा और लालसा को समझ सकते हैं कि किस तरह से वो टूट कर बोल रहा है और आपसे मांग कर रहा है कि ज़रूर आप कोई बंदोबस्त ऐसा कीजिए जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आपने सुना युवाओं की प्रतिक्रिया सैलाब पर और आपने सुना उनकी ज़बानी। हम लेते हैं यहीं से रुखसत, आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते फिर किसी नई और कहानी, एपिसोड, शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपना मेज़बान
सऊद अशर को इजाज़त।